आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन ज़मीन के एक टुकड़े के लिए लड़ क्यों रहे हैं। ये ज़मीन दोनों के लिए इतनी अहम क्यों है और इसके नाम पर खून खराबे क्यों होते आए हैं। तो आइए समझते हैं। जिस ज़मीन के लिए ये लड़ाई हो रही है उसे हिब्रू यानी इब्रानी ज़बान में जेरूसलम और अरबी ज़बान में अल-कुद्स कहते हैं। ये एक शहर है, एक शहर दो नाम तीन दावेदार। ये दुनिया का अकेला शहर है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों पवित्र यानी मुक़द्दस मानते हैं। सदियों से यह शहर तीनों मजहब के मानने वालों के दिलों में आबाद है। तारीख पढ़िए तो पता चलता है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले जेरूसलम में इंसानों ने बसना शुरू किया और 3000 साल पहले यहूदियों के किंग डेविड ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया। आपको बता दें कि किंग डेविड को मुसलमान दाऊद पैगंबर कहते हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम पुकारते हैं। किंग डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन ने जेरूसलम में पहला धर्मस्थल बनाया। यहूदियों के इतिहास में किंग सोलोमन का बहुत एहतराम है। मुसलमान भी इन्हें अपना पैगंबर मानते हैं और सोलोमन को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं। आज से 1992 साल पहले जेरूसलम में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसलिए ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम एक बहुत अहम जगह है। इस वाक़े के करीब 600 साल बाद जेरूसलम मुसलमानों के लिए भी एक बहुत अहम मजहबी मकाम बन गया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद से ही स्वर्ग की यात्रा की थी, यानी मेराज के सफ़र पर गए थे। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों का पहला किबला भी था। किबला उस दिशा को कहते हैं जिसका रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। बाद में किबला मक्का में काबा हो गया। अभी भी काबा ही मुसलमानों का किबला है। यहूदी जेरूसलम को अपना होमलैंड कहते हैं। उनका मानना है कि 3000 साल पहले उनके किंग डेविड ने इसे बसाया था। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हज़रत उमर के दौर में ईसाइयों की बैजेंटाइन हुकूमत को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया। इसके बाद 1095 ईस्वी में पोप उर्बन II ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर ईसाइयों से अपील की कि जेरूसलम को आज़ाद करवाने के लिए फ़ौजें इकट्ठा की जाएं। इस मुहिम के नतीजे में ईसाइयों ने मुसलमानों से इसे आज़ाद भी करा लिया। इसके तकरीबन 90 बरस के बाद सीरिया के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हमला किया और एक बार फिर मुसलमानों का कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस पर हो गया। इस बार मुसलमानों का कब्ज़ा इतना मजबूत था कि इसे छुड़ाने में ईसाइयों ने 4 बार बड़े हमले किए, लेकिन वो बैतुल मुक़द्दस पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। तब से यह शहर मुसलमानों के ही कब्जे में रहा। 1517 से 1917 तक ये शहर ओटोमन अम्पायर के कब्जे में रहा। ओटोमन अम्पायर ने इस शहर को खूब सजाया, खूब संवारा, इसकी खूब तरक्की की। 19वीं सदी में थियोडोर हेर्ज़ल नाम के एक यहूदी आइडियोलॉग थे। उन्होंने यहूदी नेशनलिज्म की बुनियाद रखी। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने यह संकल्प लिया, अहद लिया कि जेरूसलम उनकी होमलैंड है, प्रॉमिस्ड लैंड है और उन्हें दोबारा इस पर कब्जा करना है। इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जेरूसलम पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और 700 बरसों के बाद जेरूसलम मुसलमानों से ईसाइयों के हाथों में चला गया और यहीं से इजराइल की फाउंडेशन की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को जेरूसलम में बसाने का लालच देकर पहले वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का सपोर्ट हासिल कर लिया। बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन ने अरब मुल्कों को भी जेरूसलम का लालच दिया था। आज के इजराइल को तब फिलिस्तीन कहा जाता था और उसमें अरब के मुसलमानों की आबादी थी, लेकिन बड़ी ही प्लानिंग के तहत ये यहूदियों ने जेरूसलम की तरफ हिजरत की। धीरे धीरे पूरे इलाके में यहूदियों की आबादी बहुत बढ़ गई और अरब के मुसलमान कमज़ोर होते गए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मंजूरी दी, लेकिन जेरूसलम को एक इंटरनेशनल शहर के तौर पर मंजूरी दी गई ताकि सर्वधर्म समभाव बना रहे। तब जेरूसलम पर इजराइल का कंट्रोल नहीं था। अब हम आपको मैप की मदद से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन गायब होता गया और इजराइल एक मुल्क के तौर पर मजबूत होता गया। इस नक्शे में जो हिस्सा हरे रंग का है वो फिलिस्तीन का है और जो हिस्सा सफ़ेद रंग का है वो इजराइल का है। सबसे पहले साल 1917 का मैप देखिए जिसमें सिर्फ फिलिस्तीन ही दिखाई दे रहा है।
इसके बाद 1947 में जब इजराइल बना तो मैप में ये बदलाव आया। दक्षिणी हिस्से में इजराइल की पोजीशन मजबूत थी और जेरूसलम के साथ ज़्यादातर उत्तरी हिस्से पर फिलिस्तीन का कब्जा था। 1948 में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच हुई पहली जंग के बाद फिलिस्तीन के कब्जे वाला इलाका और कम हो गया। हालांकि जेरूसलम के कुछ हिस्सों पर तब भी फिलिस्तीन का कब्जा था। साल 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच 6 दिन की एक और जंग के बाद मिस्र के कुछ हिस्सों पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत इजराइल ने यह हिस्सा मिस्र को वापस कर दिया। अब ये आज का मैप है जिसमें फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाज़ा तक सिमट कर रह गया है। अब ऐसा लगता है कि इस जंग के खात्मे पर फिलिस्तीन के हाथ से गाज़ा चला जाएगा और सिर्फ वेस्ट बैंक तक ही फिलिस्तीन सिमट कर रह जाएगा।